किचन में 1800 का सिलेंडर ले आएंगे तो फिर हमारा जो खाने का बजट है, जो वो राशन पानी का बजट है, वो ढिलमिला जाता था। महंगाई जो है वो डायन के समान हो गई है। कि जैसे पहले हम छोटे से पैसे में थैला भर के सामान लाते थे, अब बहुत पैसे लेके जाते हैं और थैली भर के सामान लाते हैं। महंगे होने के पीछे बेसिक मेन रीज़न है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े जो कि बजट जो है वो मध्यम वर्ग के हिसाब से बनाया जाए। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जब भी सब्जी लेने जाओ ना तो लगता है जैसे सोना चांदी लेने निकले हैं। अब भाई 1 तारीख को आ रहा है बजट। अब बजट आ रहा है तो महिलाओं से चर्चा ना हो ये भला कैसे हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को घर का मंत्रालय जो कहा जाता है, तो महिलाएं हैं और परिवार है, हमारे पीछे घर है जिस परिवार है, हम जाते हैं नॉक करते हैं, देखते हैं कि महिलाएं मिलती हैं या फिर पूरा परिवार मिलता है। होप सो हमारी किस्मत अच्छी हो और परिवार ना मिले। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। हम अचानक से आ गए, हमें बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए बजट को लेकर। आप फिलहाल क्या कर रही है? मैम चाय बना रही थी, आइए। अच्छा, तो चाय बना रही हैं और बजट पे चर्चा किचन पे ना हो, भला कैसे हो सकता है? आइए मैम, बिल्कुल। थोड़ी सी सहेलियाँ मेरी आई हुई हैं तो बस आप भी ज्वाइन करिए हम लोगों को। कैसी हैं आप सब लोग? जी, चाय बना रही थी आप? अच्छा, और आप क्या कर रही हैं? संतरे छिल रही क्योंकि कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करा ना हम लोगों ने? अच्छा, ये बताइए, बजट आ रहा है तो बच्चों की फीस से लेकर घर के किचन तक, क्योंकि किचन में हैं हम लोग, तो घर के किचन तक क्या उम्मीद है आपको? मुझे लगता है इस बार का जो बजट है, हमारी जो वित्त मंत्री है मतलब सीतारमन जी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक महिला है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हमारा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम हर महीने जो भी हम लोगों को हस्बैंड लोग के बोलते पैसे देते हैं खर्च के लिए, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम कटौती करें, कैसे हम हमारी जो चीज़ें लेके आते हैं किचन से रिलेटेड, वो चीज़ें अगर थोड़ी सी सस्ती हो जाएंगी तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, घर के किचन में जो बजट पिछली बार के मुकाबले इस बार में कितना अंतर आया है? नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। सब्जियों के दाम आप देखिए, रेट जो है वो अप एंड डाउन। कहना गलत नहीं होगा, महंगाई डायन खाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बोल रही हैं, मतलब महंगाई जो है वो डायन के समान हो गई है। जैसे डायन होती है ना, जैसे ही डायन का नाम आता है तो लगता है कि अरे ये कहाँ से हमारे घर आ गई है, जल्दी चली जाए। तो बस यही हाल है महंगाई का। अच्छा, ये बताइए कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महंगी हुई हो? मुझे लगता है कि रसोई गैस हो गया, ऑयल हो गया, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो सोयाबीन ऑयल हो गया, सबके रेट बढ़ते जाए, शक्कर का रेट बढ़ गया है, सब्जियों के दाम सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, ये बताइए। अच्छा ठीक है, चलिए आप बताइए, क्योंकि आपके मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों बजट देखते हुए आ रही हैं लंबे समय से। इस बार बजट जो आ रहा है, क्या खास उम्मीदें हैं आपकी? ऐसी कौन सी उम्मीदें? भी ऐसा है कि बजट से लेडीज़ को ज़्यादा उम्मीद होती है, ऐसा क्यों? इसलिए कि लेडीज़ ही घर का संचालन करती हैंगी। जेंट्स तो बाहर से कमा के ला के पैसा लेडीज़ के हाथ में दे देते हैं। चलाना तो पूरे घर को मैनेज करना लेडीज़ का ही काम है। और घर में बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई है, उनके भी बहुत सारी ज़रूरतें होती जिनको पूरा करना होता। तो लेडीज़ ये सोचती कहाँ पे ऐसी कटौती की जाए कि हमारे बच्चों को हर चीज़ सुविधा मिल सके। तो वो केवल दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि रसोई में कटौती कर दो। तो लेकिन रसोई में हम जो खाना बनाएंगे वो तो डिलीशियस और हाइजीनिक और क्या कहते हैं उनके उसके हिसाब से होना चाहिए। देना हमें सब चीज़ें, देखिए फल महंगे हो गए, सब्जियां महंगी हो गई हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए। लेकिन हाँ, और राशन भी महंगा है और लानी हमें हर चीज़ है किचन में, लेकिन हम फिर बजट वो क्या मैनेज करके ला पाते हैं। अच्छा, गैस सिलेंडर के अगर दाम बढ़ जाते तो उस पे किचन में कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक जब तक गैस नहीं होगी खाना पकेगा कैसे? और जब गैस में ही हम 1000 से ऊपर का सिलेंडर उस समय आता था, 1800 का तक हमने दिए हैं, तो उस समय जब किचन में 1800 का सिलेंडर ले आएंगे तो फिर हमारा जो खाने का बजट है, जो वो राशन पानी का बजट है, वो ढिलमिला जाता था। चलिए आप बताइए, आप संतरा छील रही हैं, संतरा छीलना आपने मेरे ख्याल काम छोड़ दिया आपने। नहीं, आप काम कर सकती हैं अपना। मैं अच्छा, फल छील रही हैं, जो फ्रूट्स हैं, उसके सब्जी हो गए या फ्रूट्स हो गए, तो कुछ महंगा है कुछ थोड़ा सा? बहुत बहुत महंगा हो गया है और इसके महंगे होने के पीछे बेसिक मेन रीज़न है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े जो उसकी वजह से। वो अगर पेट्रोल, कम डीजल। हो जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा तो सब्जी फल अपने आप सस्ते हो जाए, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो मेन रीज़न ये है कि वही कम करना पड़ेगा, पेट्रोल और डीजल के दाम।
अच्छा, आप माँ हैं और माँ की बात हो तो बच्चों से जुड़ी ज़रूर आ जाती है। तो अगर देखा जाए तो बच्चों की फीस से लेकर घर के किचन तक ऐसा क्या है जो होना चाहिए, जो उम्मीद है जो आप लगाए बैठी हैं? सभी चीज़ों में कम तो होना ही चाहिए। स्कूल की फ़ीस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मतलब स्कूल तो एकदम बिजनेस जैसा हो गया है आजकल, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्कूल की फ़ीस कम होनी चाहिए। स्कूल की फीस कम होनी चाहिए। अगर खान पान या फिर गैस सिलेंडर या उसको बात करें सब्जी को लेकर तो हाँ हाँ, वो तो होना ही चाहिए। उसके लिए तो मैंने आपको बताया ही। आप बताइए घर खर्च के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं पर्टिकुलर कुछ अमाउंट दे जाते हैं पत्नी को, उसमें पूरा महीना चलाना कितना मुश्किल है, कितना चैलेंज हो जाता है। देखिए, हर महिला आत्मनिर्भर नहीं है। मैं भी आत्मनिर्भर नहीं हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड जितना खर्चा देते हैं उससे मुझे घर चलाना पड़ता है। पर अब ये है कि जैसे पहले हम छोटे से पैसे में थैला भर के सामान लाते थे, अब बहुत पैसे लेके जाते हैं और थैली भर के सामान लाते हैं। तो फिर क्या उम्मीद है कि बजट में ये ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे महिलाओं को या उनके जो घर खर्च को है थोड़ा सा तो आराम मिले? बिल्कुल, सबसे पहले तो घरेलू जो हमारा गैस सिलेंडर है और जो भी फल सब्जियां काफ़ी दाम, बिचौले जो हैं ये लोग काफ़ी वो कर देते हैं हम लोगों को। तो बहुत अच्छा है रहेगा कि 8वीं बार जो महिला बजट पेश कर रही हैं श्रीमती सीतारमण जी, तो उनसे हमारा ये रहेगा कि वो हमें एक संतोषजनक बजट दें और हमारे ऊपर जितनी हमारी समस्या वो समझ सकती हैं, हर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि वो खुद एक महिला है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले साल की तुलना में इस साल घर का किचन कितना ज़्यादा बढ़ गया है? 70%। 70%। तो वही है ना, जैसे कहावत अभी आपने बोली थी कि सखी सैया खूबी कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। देखिए भाई, महंगाई डायन तो खाए जाते हैं, घर की महिलाएं बहुत परेशान है इस महंगाई डायन से। आप चाय बना रही हैं? जी जी बिल्कुल। चाय बना रही हैं, दूध के दाम क्या कुछ मतलब महंगा लगता है या ठीक है, या फिर उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए आने वाले बजट में, कुछ तो भी तो? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दूध के रेट जो है वो थोड़े से कम होना चाहिए। हर बार आप देखिए कि कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि रेट किसी चीज़ का कम हो गया। हर बार यही होगा कि हर साल जो है आपका बजट जो है वो 70% 80% बढ़ता ही जा रहा है। आप दूध लेंगे और दूध भी जो होता है बहुत ऐसा प्योर नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं कि पहले जो 50 रुपये में हम लोग 1 लीटर, आजकल 66 का 70 रुपीज़ तक के हो गया है। तो 1 लीटर दूध के लिए भी मतलब हमको परेशान होना पड़ता है। कहीं ना कहीं घर में जो है कटौती करनी पड़ती है, अब कहना पड़ता है नहीं, और वही है जो हम कभी नहीं कर पाते हैं कि चलो छोड़ दो। आप बताइए कि क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठी हैं घर के किचन से लेकर अपने बच्चों की फीस तक अगर बात की जाए तो? बच्चों की फ़ीस के लिए तो कम होनी चाहिए, पर पोषण बहुत कम मिल रहा है बच्चों को। आजकल हरी सब्जियों में वो बात नहीं रही पहले जैसी। ऑर्गेनिक कुछ नहीं मिल रहा है, मिल्क प्रोडक्ट भी ओरिजिनल बिल्कुल नहीं, मिलावट से ही सब में आ रहा है अभी। तो प्रॉपर मतलब जो बच्चों को डाइट मिलनी चाहिए थाली में वो नहीं मिल पा रही है। उससे उनका हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आई साइट कमज़ोर हो रही है, हर हेल्थ बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं बच्चों के। आप बताइए, मैं देख रही हूँ कोने से देख के आप बहुत सोच रही हैं कि पता नहीं क्या हो। आप बताइए उम्मीद क्या है बजट को लेकर, अगर महिला को बोला जाए, क्योंकि महिला घर का पूरा खर्च संभालती है, महीने भर का पूरा खाता अपना तैयार करके रखती है, तो थोड़ा बहुत तो बचना चाहिए ना। वही है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है। भाई देखो यहाँ पे तो सबका है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यहाँ पे भाई सभी लोग लगा के बैठे हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी बिल्कुल। गरीब वर्ग जो है उसे तो फ्री में बहुत मिल रहा है, अमीर वर्ग जो है वो भी खुश है, मध्यम वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है। पूरी मार है जो मध्यम वर्गीय है, महंगाई की मार जो है वो मध्यम वर्ग पे है। जो गरीब वर्ग को तो काफ़ी मिल रहा है सब, और अमीर तो अमीर ही है ना, मगर मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा कि बजट जो है वो मध्यम वर्ग के हिसाब से बनाया जाए। ये है, अब मध्यम वर्ग के हिसाब से बनाया। तो भाई आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया यहाँ पर है, क्योंकि जीवन कम है और पेंशन है ज़्यादा, ऐसा कुछ करके यहाँ महिलाओं ने अपनी अपनी बात बताई और बताया कि बाकी में उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं। क्योंकि आम बजट सबसे ज़्यादा जो आता है महिलाओं को, या फिर जो हम कहेंगे आम जनता को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर वो पेट्रोल के दाम हो, वो गैस के दाम हो, वो सब्जियों के दाम हो, फल फ्रूट्स के दाम हो, क्योंकि बच्चों का लालन पोषण भी उस भरपूर जो थाली तैयार होती है, जो माँ अपने बच्चों के लिए तैयार करती है, वो थोड़ा सा फिर यहाँ पे महंगाई के कारण थोड़ा सा चूक जाती है। कैमरामैन खेमचंद के साथ मैं अंजलि, लल्लूराम.com भोपाल।